आज हम मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स और हम लोग रोल ऑफ प्रमोटर्स देखने वाले हैं। मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लूंगा, इससे ये कंसेप्ट पूरा इजी हो जाएगा। सबसे पहले, जब आप कंपनी शुरू करने का जो प्रोसीजर करते हैं जिससे कंपनी अस्तित्व में आ जाएगा, मतलब कंपनी का जन्म होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। जिन लोगों को आइडिया आएगा उन लोगों को टेक्निकल भाषा में प्रमोटर्स बोलते हैं। सिंगल प्रमोटर और एक से ज्यादा रहा तो क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। मैं आपको एक लाइव केस देता हूं। नाउ ये देखो लाइव केस। जो रिलायंस आज के तारीख में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं, ये 1960 में शुरू हुई थी। उस समय दो प्रमोटर्स थे, धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी। बाद में चंपकलाल दमानी अलग हो गए और फिर दमानी फैमिली में से एक जन, आई थिंक राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट सुना है ना, फिर उन्होंने आगे चलकर, इन्होंने नहीं, आई थिंक राधा कृष्ण दमानी डीमार्ट शुरू किया, बट वो अलग कहानी है। इस कहानी के दो किरदार कौन है? धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी। इनको आइडिया आया कि रिलायंस का कंपनी फॉर्म किया जाए, तो उन्होंने रिलायंस का या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको आइडिया है, तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा? प्रमोटर्स। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, कंपनी की भाषा में जिन लोग को आइडिया आता है उन लोग को क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। और जब वो प्रोसेस करते हैं कंपनी शुरू करने के लिए, उस प्रोसेस में मेमोरेंडम आर्टिकल्स और जो दूसरे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को, इस स्टेप्स को प्रमोशन बोलते हैं। आया समझ में? तो मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स, प्रमोटर एक इंसान हो सकता है, एक अकेले आदमी को आइडिया आया वो भी चल सकता है, एक पार्टनर हो या कंपनी हो या एसोसिएशन हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो, इन सबको हम क्या बोलेंगे? जिनको आइडिया आया। कॉमन नाम है प्रमोटर्स। वो इंडिविजुअल हो या पार्टनर हो या सिंडिकेट हो या एसोसिएशन हो, बट जिनको आइडिया आया उन लोग को क्या बोलेंगे हम? प्रमोटर्स। नाउ कंपनीज एक्ट में इफ यू चेक आउट सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में डिफाइन किया है प्रमोटर। कौन सा कायदा है? कंपनीज एक्ट 2013। उसमें प्रमोटर को बाकायदा डिफाइन किया गया है कि ये लोग रहे तो ये लोग को हम प्रमोटर मानेंगे, टेक्निकली फाउंडर मेंबर मानेंगे। बट फाउंडर मेंबर कंपनी की भाषा में नहीं बोलते, कंपनी की भाषा में क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। अब जब आप कंपनी इश्यू करते हैं या जब आप शेयर्स पहली बार पब्लिक में लाते हैं, उस लाने को क्या बोलते हैं? आईपीओ। स्विगी का आईपीओ आ रहा है, ह्यूंडई का आईपीओ आ रहा है, जोमैटो का कुछ समय पहले आ चुका, 2 साल पहले सुला विनेयर्ड्स का आ चुका। ये जब कंपनी पहली बार शेयर्स पब्लिक में लाती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। अच्छा, आप लोग उसके शेयर्स अस्तित्व में नहीं है, मार्केट में शेयर बाजार में भी नहीं बिक रहे। सो ऐसा सोचो, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, लिया नहीं है तो आपने अप्लाई किया है, तो आप फॉर्म भरोगे, उस फॉर्म को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। सो आपको नवे कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो अभी जो स्विगी आईपीओ लाएगी, स्विगी, तो ये जो आईपीओ लाने के लिए वो पब्लिक को एक फ्री में डॉक्यूमेंट देगी। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। उस डॉक्यूमेंट में जिन लोगों ने या जिनको कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आया, जिसने प्रोसेस किया, प्रोसीजर किया, उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर का नाम डालना जरूरी है, पता तो चले पब्लिक को कि किसने, किसको आइडिया आया, किसने इनिशियल स्टेप्स लिया। ठीक है। और हर साल एनुअल रिटर्न 30 जून से पहले, अब जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड मार्च के एग्जाम के बाद जून तक आ जाता है,
तो हर साल कंपनी के डायरेक्टर्स में कुछ चेंज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये कंपनी के संबंध में पूरे साल का अप्रैल टू मार्च में जो चेंजेस हुआ वो आपको एक, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है, वैसे कंपनीज एक्ट का रिटर्न रजिस्ट्रार को जाता है, उसको एनुअल रिटर्न बोलते हैं। उस एनुअल रिटर्न में भी प्रमोटर का नाम होना चाहिए। सो एनुअल रिटर्न में आपको कंपनी का मालिक कौन है, कौन उस क्या काम करती है, कितना प्रॉफिट किया, डायरेक्टर्स कौन है, पूरा डिटेल देना पड़ता है। तो फाउंडर मेंबर का नाम एनुअल रिटर्न। अच्छा, जो प्रोस्पेक्टस आएगा, मैंने आज प्रोस्पेक्टस इश्यू किया फ्री ऑफ चार्ज, आपने फॉर्म भरा, मुझे दिया, आप लोग को मैंने शेयर दिए, तो आप क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर। तो अभी आईपीओ तो वापस में लाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे वापस शेयर लाना है तो उसको एफपीओ बोलते हैं, लेकिन वो डी पे उधर नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, उस प्रोस्पेक्टस में मेरा नाम आया, उसके बाद कंपनी शुरू हो गई, तो अभी फाउंडर मेंबर तो किसी को पता ही नहीं चलना है, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी 50 साल पुरानी है। तो फाउंडर मेंबर हर साल एनुअल रिटर्न में कौन प्रमोटर्स थे उसमें डालना पड़ता है, तो क्लैरिटी रहता है। इन शॉर्ट, प्रमोटर कौन है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में आया, नंबर 1, जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कामकाज कंपनी के डे टू डे उसमें शामिल होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तीसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है ना, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस प्रमोटर को बोलते हैं आप ऐसा स्टेप्स लो, मतलब जो एसोसिएटेड होता है विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका एडवाइस, उनका इंस्ट्रक्शंस, उनके डायरेक्शंस, ठीक है। इन शॉर्ट, प्रमोटर कौन है, जिसको आज के तारीख में जो स्टार्टअप बोलते हैं, उसका आइडिया आया, फाउंडर मेंबर है, इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो वो भी चलेगा, ग्रुप रहा तो प्रोमोटर्स बोलेंगे, इंडिविजुअल रहा तो प्रमोटर बोलेंगे, ठीक है, स्टेप्स लेगा तो प्रमोशन बोलेंगे, बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन या आज की भाषा में स्टार्टअप बोलेंगे। तो ये जो प्रमोटर है उनका काम क्या है, आपको आइडिया आया। अब देखो आज का या कल का न्यूज, फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट आदमी आई थिंक बन गया, उसने इलॉन मस्क को पीछे कर दिया। सो वो प्रमोटर था ना जब शुरू किया था फेसबुक। सोशल नेटवर्क करके बहुत अच्छी मूवी है, बट आपको तो वैसी पिक्चर पसंद नहीं है, तो वो उसमें पूरा स्टोरी दिया हुआ है, बहुत क्या गजब का बनाया, क्या आइडिया आया, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंचे। ऐसे तो आप देखोगे एप्पल का हिस्ट्री गोडाउन में शुरू किया था, सोनी कंपनी छतरी के नीचे बनाते थे, एक्यो मॉनिटर और ईबुक का। एप्पल का भी स्टीव जॉब्स थे, ठीक है ना, स्टीव वॉजनियाक थे, एक और स्टीव थे, 3 उसके प्रमोटर्स थे एप्पल कंपनी के। सोनी के 2 थे, होंडा का अकेला होंडा था, सोशिरा होंडा, 24 सितंबर 1948। फोर्ड 1903 में अकेला फोर्ड था, हेनरी फोर्ड। ऐसे आपको हर कंपनी के सिंगल मेंबर या मल्टीपल फाउंडर मेंबर मिलेंगे, जिसको टेक्निकल भाषा में प्रमोटर बोलते हैं। तो उनका रोल क्या है, एक्चुअली वो जन्मदाता है, उनको आइडिया आया है कंपनी शुरू करने का, या वो कंपनी की लगाम किसी और के हाथ में देंगे, वो आगे का है, लेकिन इनको आइडिया आया स्टार्टअप का, जो आज की तारीख में बोलते हैं। दूसरा, अब फिर जब उनको आइडिया आया, आइडिया किसी और को आया नहीं है, इनको आइडिया है, फिर प्रोडक्ट आएगा, कौन सा टाइप का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी लगेगा, तो कैपिटल कहाँ से आएगा, कहाँ से बंदोबस्त करेंगे, छोटे पैमाने पे काम करेंगे, बड़े पैमाने पे काम। शार्क टैंक में जो लोग आते हैं ना, अब उनका बिजनेस स्टार्टिंग में छोटा रहता है, और फिर कुछ लोग कैसे बोलते हैं हमारा करोड़ों का टर्नओवर है, डिपेंड करता है। तीसरा, फिर वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कौन सा, मेमोरेंडम आर्टिकल्स। वो डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करना है, रजिस्ट्रार को। उससे क्या होगा, कंपनी का जन्म होगा। कौन देगा जन्म, रजिस्ट्रार। कौन सा डॉक्यूमेंट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये डॉक्यूमेंट सबमिट कौन करेगा रजिस्ट्रार के पास, यस, प्रमोटर, शेयर होल्डर नहीं, प्रमोटर्स। अभी तो हो सकता है शेयर होल्डर बने भी ना हो, प्रमोटर्स किसको देंगे, रजिस्ट्रार को। कौन से डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम आर्टिकल्स और दूसरे। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आया समझ में। फिर अप्रोच इन्वेस्टर्स फॉर कलेक्टिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब उसने कंपनी का जन्म कर लिया, अभी पैसों की जरूरत है, उसको पता है कितना पैसा, और वो पैसा मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ है, पैसा आया नहीं है बट उसने रकम लिखा है। फिर वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेगा। शार्क टैंक में जो पैसा देते हैं ना, चेक फाड़ते हैं, वो हुए इन्वेस्टर। शार्क टैंक के जो लोग को आइडिया है उनको प्रमोटर्स बोलेंगे। फिर
मेमोरेंडम आर्टिकल्स में वो सिग्नेटरी रहेगा, उसका नाम मेंशन रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कंपनी 6 महीने के बाद काम शुरू होगा, बट 6 महीने से पहले मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा ना, बिल्डिंग का, मशीनरी का, पेंटिंग का, सप्लायर्स का। तो बट कंपनी का तो अस्तित्व 6 महीने बाद शुरू होगा, तब तक जो कॉन्ट्रैक्ट में करूंगा ना, अच्छा मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, प्रोसेस शुरू हो चुका है कंपनी के जन्म का, जन्म नहीं हुआ है, आया समझ में। सो वो वाली बात बात है, माता है मतलब उनका जो चाइल्ड है बेबी, वो आएगा 8 से 9 महीने बाद, लेकिन तब तक वो खाना खाएंगी, और फिर जो भी प्रोसेस रहेगा ना बेबी के लिए, ख्याल से डाइट मेंटेन करना, तो ये दो 8 से 9 महीने का जो प्रोसेस है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपनी 6 महीने बाद एक्चुअल में शुरू होगा, प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन तब तक उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए बिल्डिंग के, मशीनरी के, सप्लायर्स के, इसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि काम तो शुरू होना है ना। बिल्डिंग के जन्म के बाद तुम बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग को तो 2 साल लगेगा बनने को, तो बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट दे चुका है, तो कंपनी का जन्म नहीं हुआ है बट काम शुरू हो चुका है। तो ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से पहले प्रोमोटर जिनको देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो करता है, इसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और कंपनी के जन्म के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई वापिस से नया बनाना पड़ता है, क्योंकि तभी कंपनी का जन्म नहीं हुआ था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वापिस से एक बार बनाना पड़ेगा। और फिर उनकी फिड्यूशियरी ड्यूटीज है, जो पैसा लाखों करोड़ों में डील होता है, जो वो पैसा देता है, जिसमें कामकाज शुरू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 100 करोड़ लिया इन्वेस्टर से, मैं भाग गया, तो ये 100 करोड़ का मैं पर्सनल यूज नहीं कर सकता, मैं जवाबदार हूँ। यदि मैंने यूज किया, मुझे पूरा ईमानदार रहना पड़ेगा। कंपनी और मैं कायदे से अलग है। मुझे आइडिया आया, कैपिटल, हाँ मेरा एक जमीन है, कंपनी को बेचा, मैंने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट गलत बात नहीं है, बट मुझे बताना पड़ेगा मैंने इतना प्रॉफिट किया। तो ईमानदारी से, फिड्यूशियरी मतलब रिलेटेड टू मनी, वो ड्यूटीज प्रमोटर को करना पड़ेगा, ईमानदारी से बताना पड़ेगा। और हाँ, उनके खर्चे हुए वो कंपनी के पैसे ले सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं उठा सकते। आया समझ में। तो ये था प्रमोटर ऑफ और रोल ऑफ प्रमोटर। 4 मार्क का आएगा, मीनिंग और रोल आपको लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार रीड कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।